संबंधित राजस्थान में कौन कौन से मंदिर है, ठीक है। लेकिन अचानक से मेरा फोन बंद हो गया, तो बाकी सभी टॉपिक तो अपन ने ले लिए थे, लेकिन 2 मंदिर थे गणेश जी से रिलेटेड जो कि रह गए थे, है ना, और फोन बंद हो गया। तो उसे अपन पार्ट 1 में ले लेंगे और इन मंदिरों को अपन पार्ट 2 में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गढ़ गणेश जी का मंदिर। गढ़ गणेश जी का मंदिर पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? जयपुर में। ये अभी अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ट्रेंड आता है ना अलग अलग चीजों का। तो वैसे मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन किसी ने इंस्टा रील में मेंशन किया था कि गढ़ गणेश जी जो है, वैसे तो जयपुर का जो गणेश जी से संबंधित सबसे प्राचीन मंदिर है ना, वो यही है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सवाई जयसिंह ने, है ना। कब करवाया था? जब जयपुर की स्थापना हो रही थी। कब? जब जयपुर की स्थापना हो रही थी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट में कि जयपुर की स्थापना कब हुई थी। दूसरा कि जयपुर को राजधानी कब बनाया गया था, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन के आंसर देने, और जयपुर का जो जब ये बसा था तो उसका वास्तुकार कौन था, ठीक है। इन तीनों के आंसर आप बताएंगे मुझे, ठीक है। तो जब जयपुर की स्थापना हो रही थी, कोई भी अपन शुभ कार्य करते हैं, और ये तो इतना बड़ा काम कर रहे थे कि नगर बसाने जा रहे थे, है ना, तो अपन पहले गणेश जी की पूजा करते हैं ना। कोई भी काम, शुभ काम करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। तो जब ये शुभ काम में क्या कर रहे थे? नगर बसा रहे थे, है ना, जयपुर की स्थापना कर रहे थे। तो उससे पहले इन्होंने गणेश जी को ध्यान के लिए या फिर गणेश जी की पूजा के लिए क्या किया? इन्होंने गढ़ गणेश जी का मंदिर बसाया था, है ना, या फिर गढ़ गणेश जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? सवाई जयसिंह ने, ठीक है। तो प्राचीनतम मंदिर है, लेकिन ट्रेंडिंग में ये अभी आ रहे हैं, ठीक है। किसी ने इंस्टा पे रील डाली थी कि वैसे तो गणेश जी का संबंध होता है गणेश चतुर्थी से, ठीक है। और दूसरा है, मैंने आपको बताया, बुधवार को, ठीक है। तो बुधवार, उस रील में ऐसा बताया गया है, मैंने भी देखी थी कि कम से कम शायद 25 बुधवार की बात की गई है। 25 बुधवार को आप उठ के वहां पर मंदिर जाके आते हो उनके, है ना, जहाँ गढ़ गणेश जी का मंदिर है, जाके आते हो तो आपने जो भी मन्नत मांगी है मन में, 100 नहीं 101% पूरी होती है ना। तो अरे मैं भी गई थी एक बार, आप भी जरा देख के आना। भाई इतनी भीड़ हो रखी है, मैं सोच रही देख के यार कितनी लोग, मतलब कितनी मन्नतें होगी लोगों की, है ना। तो 25, वैसे मैं उसके हिसाब से नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ देखने गई थी कि बाकी सारी चीजें तो देख रखी है जयपुर में, लेकिन ये कौन से गणेश जी है ना, ये कौन सा मंदिर है कि अपन ने देखा नहीं है, और इतना मतलब इसके ये छा ही रहा है सब रील्स वगैरह में। तब देखने गए थे, तो हालांकि इतना कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि और चढ़ते चढ़ते आपको थकान भी आ जाएगी, है ना। तो ऐसा मानते हैं, अगर आपकी भी कोई मनोकामना हो जिसको पूरी करनी है तो आप भी जाना, है ना, 25 बुधवार, ठीक है। तो इनका निर्माण करवाया था किसने? सवाई जयसिंह ने, ठीक है। यहाँ की विशेषता ये है कि बिना सूंड वाली मूर्ति, ठीक है, बिना सूंड वाली मूर्ति किसकी? गणेश जी की, ठीक है, वो प्रतिमा स्थापित है, ठीक है। बाकी तो गणेश जी के सूंड रहती है, सूंड रूपी उनका मुख है, लेकिन यहाँ पर क्या है? बिना सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, ठीक है। इसके पीछे एक कहानी बताऊं मैं आपको, है ना। पहले गणेश जी के जो चेहरा था, गणेश जी का जो मुख था, वो अपने जैसे ही था, है ना। आपको भी पता होगी ना ये चीज तो, कि अपने जैसे ही था। लेकिन जब एक टाइम क्या हुआ कि जो राजा कश्यप थे, है ना, कश्यप मतलब जो सूर्यदेव के पिता, तो एक टाइम पे जब भगवान शिव क्रोधित होके उन्होंने सूर्यदेव की गर्दन को, मतलब मस्तक को धड़ से अलग कर दिया था। तो उस टाइम कश्यप जी ने श्राप दिया था भगवान को कि जैसे मैं अपने पुत्र का वध होते देख रहा हूं ना, तो मैं श्राप देता हूं कि, है ना, एक दिन परिस्थितियां ऐसी बन जाएगी, है ना, कि आप खुद अपने बेटे का जो मस्तक है वो धड़ से अलग करोगे, ठीक है। ये श्राप मिला हुआ था। तो फिर क्या हुआ? माता पार्वती ने जिम्मेदारी दी थी किसी की कि इसकी रक्षा करना तुम, है ना। किस चीज की दी थी? शायद कौन सी जगह थी वो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसको दी थी? गणेश जी भगवान को, है ना। तब भगवान शंकर आए तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला कि नहीं आपको नहीं जाने दूंगा, है ना। तो भगवान शिव ने क्रोधित होकर क्या बोले, इनकी गणेश जी की जो मस्तक था, गणेश जी का मस्तक था, गणेश जी की जो गर्दन थी वो धड़ से अलग कर दी, है ना। तो वो श्राप के कारण हुआ था चीजें। लेकिन तब, है ना, माता पार्वती द्वारा जब ये चीज हुई, एक मतलब बाप ने बेटे का वध कर दिया, तो बहुत बड़ी बात थी ये। तो सब तरफ क्या बोले, अशांति छा गई। उसके बाद माता पार्वती ने बोला कि या तो फिर आप इन्हें जिंदा करो या फिर मैं मर जाऊं, है ना। तब इतनी मन्नत करने के बाद क्या किया, तो भगवान शिव ने बोला कि एक ही रास्ता है ना, जिसका भी जैसे मुख या मस्तक मिल रहा है बोला के इनके सेट कर देते हैं ना। तो फिर ढूंढने गए थे, तो सबको क्या मिला था? एक हाथी का कटा हुआ मस्तक, है ना। तो वो इनके लगाया गया था। उसके बाद इनकी सूंड बनी थी, है ना। पहले तो अपने जैसे ही थे मानव रूप में, है ना। तो तब ये
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बिना सुंड वाली मूर्ति, इसका मतलब है कि बाल प्रतिमाएं, बाल रूपी प्रतिमाएं, है ना, क्योंकि तब ये छोटे थे जब भी तो ये घटना हुई थी, है ना, तो तब बाल रूपी प्रतिमाएं। लेकिन यहाँ पर आपको एक ताज्जुब होगा जानकर कि मान लो कि बाल रूपी प्रतिमा है, तब तो अपने जैसा मुंह था इनका, तो इसका मतलब क्या था, मानवीय था, है ना। लेकिन इस मंदिर में जो है वो सूंड वाली मूर्ति तो नहीं है, लेकिन बाल रूपी है, तो वो भी मानवीय नहीं है। कौन सी है, अमानवीय प्रकार की। तो ये मंदिर की विशेषता है इनकी, मानवीय भी नहीं है, वो अमानवीय प्रकार की है। अपने जैसा मुंह नहीं है उनका, सूंड वाला भी नहीं है, लेकिन अपने जैसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और विशेषता है कि वैसे इनका मेला या फिर महोत्सव से संबंधित बात आए तो गणेश जी का तो एक ही भाई चतुर्थी है, वो है गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। और दूसरा अगर वार पूछा जाए तो कौन सा पवित्र वार कौन सा है, बुधवार। लेकिन गढ़ गणेश जी है ना, यहाँ पर दीपावली को भी भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। कौन से दिन, दीपावली के दिन। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली आती है क्या, कमेंट में बताओ आप मुझे, ठीक है। दीपावली को यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है, ठीक है। तो 2 दिन है यहाँ पे, एक तो गणेश चतुर्थी बुधवार तो है, और एक दीपावली के दिन भी यहाँ पे खड़े हुए गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित है, ठीक है, जो कि चंबल नदी के किनारे है। कौन से गणेश जी, खड़े गणेश जी कोटा में है और चंबल नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिए, वही इनका वार बुधवार और गणेश चतुर्थी को मेला, ठीक है। मेला तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो एक मेन महोत्सव होता है कि जहाँ जिस दिन श्रद्धालुओं या फिर भक्तों की भीड़ रहती है, वो किस दिन है, गणेश चतुर्थी, ठीक है। अब आगे ये है कि अगर मान लो कि क्वेश्चन आ जाए आपके कि खड़े गणेश जी की मंदिर या फिर खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ है, या फिर खड़े गणेश जी की प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित की गई है, तो मान लो ऑप्शन में आपको एक तो खड़े गणेश जी, एक तो कोटा दे रखा है और एक दे रखा है उदयपुर, है ना, और बाकी 2 ऑप्शन कुछ भी है। कल अपने जो पढ़ा था वो एक और चीज ये पढ़ी थी कि बोहरा गणेश जी का मंदिर वो कहाँ पर है, वो है उदयपुर में। और इसकी विशेषता भी मैंने क्या बताई थी कि यहाँ पर भी जो गणेश जी की मूर्ति है वो खड़ी हुई अवस्था में, ठीक है। तो 2 गणेश जी हो गए जो खड़ी हुई अवस्था में। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपका और अगर दोनों ही, वैसे तो यही होगा ऑप्शन में, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में आ रहे हैं तो आपका आंसर जाएगा कोटा, ठीक है। ये सिर्फ आपको विशेषता ध्यान रखनी है बोहरा गणेश जी की, यहाँ पर भी है, लेकिन मेन आंसर कहाँ जाएगा आपका, कोटा में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो महाराणा कुंभा थे, है ना, कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर, जिसे अपन कुंभा स्वामी मंदिर भी कहते हैं, तो कुंभ श्याम मंदिर की स्थापना भी करवाई थी, जिन्हें भी, जो कि विष्णु के मंदिर है, भगवान विष्णु के। कुंभा के आराध्य देव कौन थे, विष्णु, है ना, भगवान विष्णु। तो विष्णु भगवान के 3 मंदिर बनवाए थे उसने। एक तो चित्तौड़गढ़ में बनवाया था, ठीक है, एक कहा कुंभलगढ़ राजसमंद, और एक था अचलगढ़ सिरोही, ठीक है। लेकिन कुंभ श्याम मंदिर तो तीनों ही है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में कि महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर की स्थापना कहाँ पर करवाई थी, है ना, या फिर कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था, 3 वैसे तो ऑप्शन में तीनों होते नहीं है ना। अगर तीनों भी ऑप्शन में होते हैं तो आपका आंसर जाता है चित्तौड़गढ़, ठीक है। सर्वाधिक जो मान्य मंदिर बताए गए हैं वो इससे बताया गया, लेकिन स्थापना तो तीनों जगह करवाई थी, निर्माण तीनों जगह करवाया था। वैसे ही अगर आपको गणेश जी या फिर खड़े गणेश जी का पूछ ले तो वो है, दोनों जगह है। बोहरा गणेश जी उदयपुर में भी है और खड़े गणेश जी कोटा, दोनों जगह हैं, लेकिन आपका आंसर कहाँ जाएगा, वो कोटा जाएगा, ठीक है, उदयपुर नहीं जाएगा। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तो बस गणेश जी से संबंधित मंदिर अपन ने कवर कर लिए हैं राजस्थान में। अब कल अपन पढ़ेंगे कौन से, हनुमान जी से संबंधित मंदिर, ठीक है। धन्यवाद।